सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर महोत्सव का शुभारंभ आज विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ। इस मौके पर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त पंकज चौधरी मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के जाने माने भोजपुरी और बॉलीवुड के कलाकार शिरकत करेंगे। साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी प्रतिभाग करने का पूरा मौका यहां से मिलता है। दोनों ही मुख्य अतिथियों ने स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित कर करीब दोपहर 12 बजे महोत्सव की शुरुआत की और फिर लगाई गई प्रदर्शनियों का फीता काटकर शुभारंभ किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृषि राज्य मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिहार में राजनीतिक उठापटक पर कहा, बहुत सारे लोग अपने चौड़िक लाभ के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए थे, लेकिन आपसी महत्वाकांक्षा इन लोगों की इतनी ज्यादा है कि वह एक दूसरे के साथ खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इंडिया गठबंधन लगातार टूट रहा है। वहीं नीतीश कुमार के दोबारा से एनडीए में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी वह एनडीए का हिस्सा थे, कुछ वक्त के लिए चले गए थे, दोबारा से उनकी वापसी हुई और उनका दिल खोलकर भाजपा ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वहां जाकर नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि उनके साथ उनका गुजारा मुश्किल है। कृषि मंत्री ने कहा कि एनडीए गठबंधन में उनका स्वागत है, जो भी घटक दल आएंगे उनको सम्मान सहित उसमें शामिल किया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम में आए केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने नीतीश के दोबारा से एनडीए का हिस्सा बनने और वह कब तक हिस्सा रहेंगे, उन्होंने कहा कि यह सवाल तो नीतीश ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश भाजपा में आए, उनका पुनः स्वागत है और उनके आने से इंडिया गठबंधन पूरी तरह कमजोर हो गया और खत्म होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ऊपर के ऐतिहासिक जीत करेगी। भाजपा सहयोगियों की सरकार, भाजपा का निरंतर जो है वो कमल जो है वो फैलता चला जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम हर राज्य के भीतर अभी 3 राज्यों में जो है वो थम्पिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। आगे लोकसभा के भीतर खिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने वाली है। उसकी रणनीति बना करके हम आगे की ओर चल रहे हैं और इसलिए ये अच्छा है। हमारे परिवार में जो शामिल हुए हम उनका स्वागत करते हैं। काला नमक चावल आज सिद्धार्थनगर महोत्सव के अवसर पर बताता हूं कि 11 जनपदों को पूर्वांचल के उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जियो टैग जिसको कहते हैं वो टैग मिला हुआ है, जिससे कि इसका एक भौगोलिक जो है वो विशिष्टता उसके साथ जुड़ जाएगी और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के भीतर हम लोगों ने ये इस बात का प्रयास किया है कि अब किसान भाइयों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और सूचनाएं दे सकें। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों के भीतर हम लोग वाटर गेज स्टेशन लगा रहे हैं और सभी ब्लॉकों के भीतर हम मौसम मापी यंत्र लगा रहे हैं, विंड इंडिकेटर्स जो है, जिसके माध्यम से किसान भाइयों को अगले 2 साल के भीतर हम उनको सटीक जानकारी दे पाएंगे कि आपके जनपद का मौसम किस तरीके का रहना है, कितना उसमें बरसात है, उसका तापमान क्या है और आपके फसल के लिए क्या आवश्यकता है। यह इसके लिए एक योजना योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने शुरू किया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है इससे इंडिया जो गठबंधन बना हुआ था इससे कितना असर पड़ेगा? पहले तो मैं आज यहाँ सिद्धार्थनगर महोत्सव में आया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। पूरे सिद्धार्थनगर वासियों को महोत्सव का बधाई देता हूँ। जहाँ तक बिहार की जो स्थिति है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है और हमारी दल में, हमारे अलायंस में, एनडीए में लोग जुट रहे हैं, उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर से आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो आज आम जन और मीडिया के लोग भी कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि 400 प्लस हम निश्चित तौर से जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम लोग जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से नीतीश जी कभी आपके साथ कभी उनके साथ, मतलब कितना पायदार होगा आपको लग रहा है? अब ये सवाल तो थोड़ा नीतीश जी से होना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता एनडीए जो अलायंस के हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं और निश्चित तौर से उन्होंने जा करके जो वहाँ अनुभव प्राप्त किया होगा, फिर सोच समझ के कुछ भारत में इंडिया का गठबंधन कब तक क्या उम्मीद है, कब तक रहेंगे नीतीश जी आपके साथ? अब नीतीश जी हमारे साथ कब तक रहेंगे, लेकिन मैं सवाल करता हूं कि एनडी गठबंधन का क्या होगा, जिसका सबका संयोजन उन्होंने किया था, उन्होंने शुरुआत किया था, सबको जुटाने का काम किया था और खुद वो चले गए, तो इंडी गठबंधन का क्या होगा इसकी चिंता है। एक तरफ वो चले गए, एक तरफ ममता चली गई। ममता चली गई, आपके केजरीवाल चले गए, नीतीश कुमार चले गए, अभी तो बहुत लोग जाने वाले हैं।